दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या हमें सेकंड हैंड आईफोन या पुराने आईफोन, रिफर्बिश्ड आईफोन, ओल्ड आउटडेटेड आईफोन्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। किन लोगों को खरीदने चाहिए, किन लोगों को नहीं खरीदने चाहिए। अभी आपको पता होगा कि iOS 17 में जो सबसे लोएस्ट जो एप्पल का डिवाइस है जो सपोर्ट करेगा वो है आईफोन XR। इसको लॉन्च हुए काफ़ी वक्त हो चुका है और फिर भी मतलब ये ऐसा सबसे ख़राब डिवाइस है iOS 17 एक्सपीरियंस करने का, ऐसा लोग बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो XR है ये बहुत लो बजट वाले लोगों के लिए लॉन्च हुआ था। मतलब ये आईफोन है तो, लेकिन इसकी स्क्रीन भी LCD वाली पता नहीं कौन सी स्क्रीन है, और ये जो बहुत टाइट बजट में है उनके लिए लॉन्च हुआ था। अब iOS जो 17 है ये बहुत ही हाई टेक ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है, नए उसके लिए बना है। और XR थोड़ा सा काफ़ी पुराना है, थोड़ा नहीं काफ़ी पुराना है। और लोग अभी आईफोन 8 भी खरीद रहे हैं, X भी खरीद रहे हैं, 11, 12 सब बिक ही रहे हैं मार्केट में यार। मैंने तो मार्केट में एक कस्टमर को आईफोन 4 की डिमांड करते हुए भी सुना था। आई डोंट नो वो आईफोन 4 क्यों सर्च कर रहा था, कोई वजह होगी मे बी, मैंने पूछा नहीं उससे, बट ऐसा है। तो आज बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं पुराने आईफोन खरीदने के, और उसके बाद मैं फ़ायदे की भी बात करूंगा। नुकसान उसका यह है कि एक बार आप उसे खरीद लेते हो तो उसकी रीसेल वैल्यू ना बहुत लो हो जाती है। ठीक है, आप अगर पुराना आईफोन खरीद रहे हो तो थोड़ा चलाओगे उसे, थोड़ा चलाने पे वो और ज़्यादा पुराना हो जाएगा। जैसे अभी आप अगर आईफोन 8 खरीदते हो, उसको साल भर चलाते हो, जब उसे आप बेचोगे तो वो इतने का नहीं बिकेगा, उसकी तो वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता है ना, आईफोन की वैल्यू बहुत जल्दी कम होती है, क्योंकि आपको मालूम होगा आईफोन्स हर साल नए आते हैं। और जैसे अभी एक आईफोन अभी आपने खरीदा है, एक साल बाद उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत कम हो जाएगी। ये लेटेस्ट मॉडल के साथ नहीं होता। जैसे अगर आपके पास आईफोन 13 है और 14 लॉन्च हो गया, तो एक साल में 13 का कुछ नहीं बदला, क्योंकि 13 के हार्डवेयर वही हैं जो 14 के, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस नाम बदल दिया है। लेकिन अगर आप खरीद रहे हो आईफोन 8 या आईफोन 7, तो भाई उसको तो वैसे ही कोई नहीं पूछ रहा है, और एक साल बाद तो उसे कौन ही पूछेगा जब वो और पुराना हो जाएगा और एक नया आईफोन फैमिली उसमें जुड़ जाएगा, तो उसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो। अगली चीज़ है लैक ऑफ वारंटी। वारंटी कहाँ मिलेगी? आईफोन X, आईफोन 8, आईफोन 7 खरीद लिया, उसका अपना समय ओवर हो चुका है, उसकी कोई वारंटी आपको नहीं मिलेगी। ऐसे थर्ड पार्टी कोई बेचता है तो अगर रिफर्बिश्ड वगैरह बेच रहा है तो वो अपनी तरफ से दे सकता है, लेकिन एप्पल अपनी तरफ से उस पर कोई वारंटी नहीं देता। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर आपने आईफोन X तभी लिया था और ये पता चला कि उस वक्त में भी जब वो निकला था तो आईफोन X में ऐसी कोई कमी थी जिससे कस्टमर को काफ़ी नुकसान हुआ, या उनकी परफॉर्मेंस वो डाउन कर रहा था, कोई लॉ सूट चल रहा है उसमें, एप्पल हार गया, तो वो अब पुराने आईफोन पर भी उनको कुछ ना कुछ सर्विस या वो देनी पड़ेगी, एक ऐसे मुआवजा वगैरह देना पड़ेगा। वो अलग बात है, बहुत रेयर होता है, ऐसा होता नहीं है। कभी कभी फॉल्टी बैटरीज आ जाती हैं, उसको भी वो चेंज करते हैं फुली। सो ऐसा इसका अगर कुछ हो गया तो हो गया, नहीं तो उसके अलावा कोई वारंटी या कुछ भी आपको नहीं मिलेगी। अगली चीज़ के भाई उसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि iOS 17 को सपोर्ट करने वाला जो सबसे लोएस्ट डिवाइस है वो XR है। इसका मतलब है आईफोन X, आईफोन 8, 7, 6S, 6, 5, 4 या जितने भी आईफोन, उनमें किसी में भी iOS 17 नहीं आने वाला। और आपको मालूम है बैंकिंग ऐप्स चलाने के लिए और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, जिसमें नए पैचेस, नए सिक्योरिटी के अपडेट्स, नया एंटीवायरस, नया सिस्टम होना चाहिए। आजकल के बढ़ते हुए वायरस वाले ज़मानों में तो एंटीवायरस नया ही चाहिए ना, तो वो आपको मिलेगा नहीं भाई। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो आप लेटेस्ट अपनी सॉफ्टवेयर्स को, ऐप्स को उसमें इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और नुकसान ये भी होता है कि बैटरी टेक्नोलॉजी भी आपको पुरानी मिलती है। आपको मालूम है आज जो आईफोन 14 है उसकी बैटरी लाइफ और आईफोन 6 की बैटरी लाइफ, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क ये भी है कि बैटरी की कैपेसिटी कम ज़्यादा है। एक आईफोन लेटेस्ट है उसमें बड़ी बैटरी है, एक पुराना आईफोन है उसमें छोटी बैटरी है, लेकिन जिस तरह से उनको ऑप्टिमाइज़ किया गया है डिवाइसेस को, उसमें भी बहुत फ़र्क है। तो अगर आप पुराना बहुत आईफोन ले रहे हो तो उसकी बैटरी एक दिन भी ठीक से नहीं चलेगी, और ज़्यादातर चांसेस है कि उसमें ओरिजिनल बैटरी नहीं होती। और यही एक डिसएडवांटेज और है कि जब आप पुराना सेकेंड हैंड आईफोन, आउटडेटेड आईफोन खरीदते हो, उसकी बैटरी आपको ज़्यादातर चांस है कि ओरिजिनल नहीं मिलती, या ओरिजिनल मिलती भी है तो उसकी जो हेल्थ बहुत कम होती है, या तो डुप्लीकेट बैटरी होती है जिसकी बैटरी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। उसमें अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो शट डाउन भी हो सकता है, और उसको कुछ मतलब यार उसकी बैटरी अगर आप बाद में बदलवाओगे भी तो आपको फिर नुकसान का सौदा होगा, क्योंकि बैटरी काफ़ी महंगी डलती है उसकी। हो सकता है ओरिजिनल बैटरी मिले भी ना, डालने वाले लोग ना मिले। तो ये एक परेशानी है पुराने आईफोन के साथ। अब मैं बताऊंगा आपको इन आईफोन को खरीदने के फायदे। देखो, सबसे पहली बात कि भाई सस्ते में मिलते हैं। आईफोन का जो एक टैग है ना वो सस्ते मिल रहा है आपको। अब आईफोन आप खरीदोगे तो 15,000 में मिल जाएगा, 10,000 में मिल जाएगा,
7,000 में भी आपको मिल जाएगा। आईफोन 6s जो कि बहुत लॉन्गेस्ट रनिंग आईफोन था, जिसने अभी 16 वगैरह कुछ को भी सपोर्ट किया था, वो कब लॉन्च हुआ था, 5-6 साल पहले, तो बहुत सपोर्ट किया। लेकिन अब वो आउटडेटेड हो चुका है, उसमें नया iOS तो बिल्कुल आना नहीं, और उससे अब ये वाला भी बिल्कुल iOS 17 तो आएगा नहीं। लेकिन मार्केट में ये अभी भी सर्कुलेट हो रहे हैं, अभी भी बिक रहे हैं, और ये आपको 7,000 जैसी कीमत पर भी मिल जाएंगे। खास बात ये है कि ये आईफोन 4K वीडियो बनाते हैं। 7,000 में ऐसा डिवाइस जो 4K वीडियो बनाता है बहुत कम ही देखने को मिलेगा। हालांकि जो 7,000 वाला वर्जन है वो 16 GB वाला होगा, उसमें ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 5 मिनट की आप रील या शॉर्ट वीडियोस तो बना के अलग कहीं स्टोर कर ही सकते हो टाइट बजट में। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत कम कीमत पर मिलते हैं, और आप अगर मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए या कंटेंट क्रिएशन के लिए खरीदना चाहते हो तो आईफोन X एक बहुत अच्छी डील हो सकती है। आईफोन X का कैमरा बहुत कैपेबल है। मैंने कई वीडियोस अपनी आईफोन X से बनाई हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चला कि मैंने DSLR से बनाई है या आईफोन से बनाई है। तो उसका कैमरा बहुत कैपेबल है। हालांकि वो आईफोन मैंने बेच दिया X, क्योंकि अब उसमें सपोर्ट नहीं है सॉफ्टवेयर का। अभी जो सबसे लोएस्ट आईफोन मेरे पास है वो XR है, उसे भी मैं बेच दूंगा, लेकिन फिलहाल तो iOS 17 आने वाला है उसमें। तो भाई ये बात है कि अगर कैमरे के तौर पर खरीदना है आपको तो आईफोन पुराना भी हो बुरा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा आईफोन 7 भी खरीद रहे हो आप तो भी बुरा नहीं है, उसका कैमरा बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखना कि आप ज़्यादा मेमोरी वाला खरीदो, क्योंकि ज़्यादा मेमोरी वाला खरीदोगे तो ज़्यादा वीडियो स्टोर कर पाओगे, ज़्यादा लंबी वीडियो बना पाओगे। बैटरी का तो एक बार आप देख भी लोगे, पावर बैंक लगा के करोगे, लेकिन स्टोरेज नहीं होगा तो काफ़ी परेशानी आएगी, कंटिन्यूस व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पाओगे। व्लॉग्स बनाना है, कंटेंट क्रिएट करना है तो बहुत अच्छी डील होती है पुराना आईफोन, क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेटेड सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं होता, आपको तो सिर्फ उसका कैमरा इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो उसे इंटरनेट से कनेक्ट ही ना करें तो भी वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये उन लोगों को खरीद लेना चीज़ है कि आप इन्वायरमेंट को भी बचा रहे हो, क्योंकि अगर आप पुराना आईफोन ले रहे हो तो अमेरिका में पता है आपको जो भी डिवाइस पुराने हो जाते हैं, मैंने ऐसे देखा है कि अमेरिका में लोग चलते हुए पुराने डिवाइसेस को कचरे में फेंक देते हैं, यूरोप में भी, और ऐसे बहुत सारे डेवलप्ड देश हैं अरब के देशों में भी। वहाँ पर लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उनका आईपैड, उनका मैक और ये सब पुराने हो जाते हैं, वो लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं। एप्पल कंपनी बहुत पैसा खर्च करती है अपने पुराने डिवाइसेस को रिसाइकल करने के लिए या उनके पार्ट अलग करने के लिए। तो अब इसी से आपको अंदाजा लगेगा भाई कितना कचरा ये इन्वायरमेंट में बना रहे हैं। ये जो डिवाइस कचरे में फेंके जाते हैं अमेरिका में, वो अगर दूसरे देशों में दे दिया जाए तो लोग उसे हंसी खुशी इस्तेमाल करें। इनफैक्ट अगर मुझे भी कोई पुराना डिवाइस मिल जाए जो चल रहा हो लेकिन थोड़ा आउटडेटेड है तो मैं उसे फेंकूंगा नहीं, मैं उसको गेम खेलने के लिए यूज़ कर लूँगा, मैं उसको कुछ डिस्प्ले के तौर पर यूज़ कर लूँगा। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में फेंक देते हैं वो लोग। तो ये भी आप इन्वायरमेंट को भी बचा रहे हो। और वो जो ये जंक यार्ड वगैरह में, तो डंप यार्ड वगैरह में, लैंडफिल्स में, कचरे की जगहों में जाते हैं ये, फिर और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक तो होती है इनमें, इसमें बहुत महंगी जो धातु है वो भी इस्तेमाल होती है। आपको पता है आपके फ़ोन में इतना गोल्ड है क्या बताऊँ मैं कितना गोल्ड है, नाइट्रिक एसिड डाल के शायद निकाला जा सकता है, मैंने ट्राई किया था। इनफैक्ट आपको जो सिम कार्ड होता है उसमें भी गोल्ड होता है यार, सोना होता है, उसको नाइट्रिक एसिड में डालो तो सोना निकलता है। खैर जो भी है, तो आप पर्यावरण को भी बचा रहे हो। अगली जो अच्छी चीज़ है भाई पुराना आईफोन खरीदने की, कि उसकी डेप्रिसिएशन बहुत कम होती है और डेप्रिशिएट बहुत कम होता है। एक नया आईफोन होता है ना, जैसे आप उसका बॉक्स का टेप हटा के उसे खोल के हटा लेते हो, वहीं डेप्रिशिएट हो जाता है वो, क्योंकि पहले वो एक बॉक्स बंद आईफोन नया है, उसकी सील खोलते ही, उसे निकालते ही आपने एक कॉल भी कर ली या सिम कार्ड लगा लिया, वो पुराना हो गया, उसी वक्त वो 10-15 हज़ार की वैल्यू लूज कर देता है। और जैसे आपको पता है नया आईफोन 1 साल पुराना होने के बाद वो नया नहीं रहता, वो पुराना हो जाता है, क्योंकि उससे नया आ जाता है, 1 साल में नया आईफोन हो जाता है। लेकिन जो पुराने मॉडल्स हैं वो डेप्रिशिएट स्लो होते हैं इन कंपैरिजन टू लेटेस्ट मॉडल्स। कंक्लूजन यही है कि अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, लेटेस्ट एप्लीकेशन, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, ये सब आपको नहीं चाहिए, और ज़्यादातर आप अपने आईफोन को उसकी हार्डवेयर कैपेबिलिटी के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हो। मे बी गेम खेलने के लिए, कोई ऑफलाइन गेम या कुछ, क्योंकि यार उसका लेट्स फेस इट, उसका हार्डवेयर, उसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छे होते हैं, आईफोन के बहुत कैपेबल होते हैं, उसमें BGMI वगैरह या जो भी ऑफलाइन गेम भी आप खेल रहे हो अगर iOS के लिए आया तो बिल्कुल हैंग वगैरह नहीं होता। दूसरी चीज़ कि उसके कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। फोटोज़ लेने हैं आपको, अगर ट्रैवल के लिए, व्लॉग्स बनाने हैं, मे बी आपको वॉइस रिकॉर्डिंग, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है, एज अ म्यूजिक प्लेयर इस्तेमाल करना है, तो पुराने आईफोन का कोई तोड़ नहीं। और शायद जो इंसान आईफोन 4 मांग रहा था ना, वो शायद म्यूजिक सुनने के लिए मांग रहा था, क्योंकि पुराना आईफोन है, सस्ते में मिलेगा और म्यूजिक बहुत अच्छा प्ले करता है वो, तो ये एक म्यूजिक कंपेनियन हो सकता है।
तो उन लोगों के लिए जो हार्डवेयर कैपेबिलिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं पुराने आईफोन का, जो कि अब बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं हो, कैमरा उसका बहुत अमेजिंग है, ऐसा कैमरा लेने जाओगे ना इतने सस्ते तो मिलेगा नहीं, और ऐसा कैमरा एंड्रॉइड में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। तो उन लोगों के लिए बेटर चॉइस है। जो लोग उसे एज अ मेन फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने बैंकिंग एप्स, BGMI में भी लेटेस्ट गेम है, वो भी लेटेस्ट गेम, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, फेसबुक, सोशल मीडिया, कॉलिंग वॉलिंग, इसके लिए जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, वीडियो कॉलिंग वगैरह, उन लोगों के लिए नहीं है वो। हालांकि इसमें भी एक बीच का रूम निकलता है, क्योंकि अगर अब कोई iPhone 12 खरीदना चाहे, ये आपको बहुत अच्छी डील में मिल जाएगा, और ये आउटडेटेड भी नहीं है क्योंकि ये iOS 17 को सपोर्ट करेगा, तो ये एक स्वीट स्पॉट हो सकता है, अभी वो बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन आप एकदम सस्ते में जाना चाहते हो, देन गो फॉर iPhone X। एकदम लेटेस्ट में जाना चाहते हो तो भाई iPhone 13 ले लो, फिर 14 ले लो, तो ये भी आपको मिल जाएंगे सेकेंड हैंड, पर आपको उसके लिए ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों आपको पुराने आईफोन्स खरीदने चाहिए और क्यों नहीं खरीदने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज से आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।